हिंदी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत और नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरोह भाग 1 का पद्यखंड और उस पद्यखंड का पहला विषय जो है कबीरदास। चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा जो कबीरदास पर आधारित है। तो कबीर, सबसे पहले हम देखते हैं कबीर शब्द। कबीर शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। और इस शब्द का अर्थ बड़ा भी हम कहेंगे, हम श्रेष्ठ भी कहेंगे, हम उत्तम भी कहेंगे। और कबीर शब्द हमें इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक कुरान है वहां पे मिलता है। और वहां पे सीधा सीधा कबीर शब्द का उपयोग कबीर जैसा शब्द न मिलके हमें अल कबीर शब्द मिलता है। अल कबीर। दोस्तों, ये बताता चलूं कि इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर के, अल्लाह के 99 नाम हैं या 99 सिफात है, विशेषताएं हैं, जिनमें से कबीर एक है, यानी महान, महानता, बड़ा या श्रेष्ठ। अब हम दोस्तों देखते हैं कबीरदास का जन्म। कबीरदास का जन्म जो है 1398 ईस्वी माना जाता है। और ये आपको पता है कि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ, जिसका प्रमाण स्वयं कबीरदास देते हैं, वो मैं थोड़ा अभी आगे बताऊंगा। और जब हम निधन की बात करते हैं तो निधन हम देखते हैं 1518 ईस्वी में। और ये समय जो है 1398 में जन्म काशी में, निधन 1518 ईस्वी में मगहर में, ये समय जो है ये सर्वमान्य समय है। इस पर अधिकांश आलोचक विद्वान जो है सहमत हैं। और ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी मुझे यहाँ पे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का मैं यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, वो विक्रमी संवत 1456 में कबीरदास का जन्म मानते हैं और 1575 में विक्रमी संवत में कबीरदास का निधन मानते हैं। कल को प्रश्न आपको भटकाने के लिए इस ऐसे भी आ सकता है कि ये समय तो आपको पता है 1398 ईस्वी और 1518 ईस्वी। कल को आपको भटकाने के लिए, चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आपको भटकाने के लिए विक्रमी संवत में पूछा जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक भी यहाँ पे बता दूं। ये विक्रमी संवत में है, अगर हम इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 57 ईयर्स में कम करने, 57 वर्ष हमें इसमें घटाने पड़ते हैं। 57 वर्ष घटाने के पश्चात हम क्या पाते हैं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम क्या पाते हैं कि जब हम 57 वर्ष इसमें घटाते हैं, हम देखते हैं 1399 ईस्वी। और यहाँ से 1575 में जब हम 57 वर्ष घटाते हैं तो हम पाते हैं 1518 ईस्वी। तो इस आधार पर आप ये याद रखिएगा कि शुक्ल ने भी ऑलमोस्ट यही समय बताया है, बस 1 वर्ष का अंतर है। कबीरदास का जन्म जो सर्वमान्य है 1398 माना जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल 1399 मानते हैं और निधन का समय वो भी समान ही मानते हैं। अब हम कबीरदास जी के गुरु की बात करेंगे। और कबीरदास जी के गुरु की बात करने से पूर्व हम देखेंगे कबीरदास का लालन पालन या उनका पालन पोषण कैसे हुआ और कहाँ हुआ। कबीरदास के पालन पोषण के संबंध में हमारे सामने
नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने कबीरदास को लहर तारा तालाब के किनारे पाया था। लहर तारा तालाब के किनारे पाया था। और इसमें ये एक धारणा ये है कि वास्तव में कबीरदास का जन्म जो है वो एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था। उन्होंने लोकलाज और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपने उस छोटे से बच्चे को लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति जो थे, निसंतान थे, इनका वहाँ से गुजरना हुआ तो उन्होंने कबीरदास को वहाँ पे पाया और उसके बाद से उन्होंने उसका लालन पालन और पालन पोषण किया। फिर कबीरदास जी के गुरु की बात करते हैं। सब जानते हैं कि कबीरदास का गुरु जो है रामानंद है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, कबीरदास के गुरु के संबंध में भी हमारे सामने दो मान्यताएं हैं। दो मान्यता, एक यह कि स्वयं कबीर व हिंदू मान्यता अनुसार, मान्यता के आधार पर रामानंद ही है, जिसके बारे में स्वयं कबीरदास कहते हैं काशी में हम प्रगट भये। वो कहते हैं काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेता। तो एक प्रमाण ये स्वयं कबीरदास देते हैं कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। और दूसरा ये कि एक दूसरी जगह पे कबीरदास कहते हैं कहे कबीर दुविधा मिटी, कहे कबीर दुविधा मिटी, कहे कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। गुरु मिलिया रामानंद। तो ये एक मान्यता है, जैसा कि मैं अभी पहले कह चुका हूं कि कबीरदास के गुरु के संबंध में हमारे पास दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार स्वयं कबीर और हिंदू मान्यता के आधार पर वही रामानंद ही गुरु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और कबीरदास इन पंक्तियों में स्वयं रामानंद के गुरु होने का प्रमाण देते हैं। पहले कहते हैं कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, और कहे कबीर दूसरी जगह पर कहते हैं कहे कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिल गया रामानंद। और दूसरी मान्यता जो है वो है मुस्लिम पंथ विचारधारा के अनुसार। गुरु के संबंध में दूसरी मान्यता है मुस्लिम पंथ विचारधारा के अनुसार। मान्यता के आधार पर और यहां पे बोला जाता है कि कबीरदास के गुरु जो थे उनका नाम शेख तकी है। शेख तकी है। आगे चल के हम बात करेंगे कि कबीरदास वास्तव में मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम धर्म के या विशेष रूप से सूफियों से बहुत प्रभावित रहे हैं, जिसमें भावात्मक रहस्यवाद उन्होंने मुस्लिम धर्म के जो सूफी एक संप्रदाय है वहाँ से ही लिया है, सूफियों से लिया है। या हम ये कहेंगे कि एकेश्वरवाद की जो भावना कबीरदास में आई है वो भी उन्होंने मुस्लिम धर्म से या मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम पंथ से प्रभावित होकर ही उन्होंने उस एकेश्वरवाद को ग्रहण किया है। तो अब हम कबीरदास के परिवार की बात करते हैं। परिवार में
कबीरदास की पत्नी जो है, कबीरदास की पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाल, ये सब आपको पहले से ही पता था। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीरदास ने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी पत्नी, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वो कहते हैं कि कबीरदास की दूसरी पत्नी भी थी जिसका नाम था धनिया, और जिससे दो संतानें थी। एक पुत्र जो था उसका नाम निहाल, पुत्री का नाम निहारी। तो ये बात आप विशेष आप याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीरदास ने दूसरी शादी की हुई थी और उनकी दूसरी पत्नी जो थी उसका नाम धनिया था और पुत्र का नाम निहाल था और पुत्री का नाम निहारी था। ठीक है जी। अब कबीरदास की रचना बीजक, सब जानते हैं बीजक सर्वमान्य है कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक के रूप में है और धर्मदास ने इसका संकलन किया था। धर्मदास ने, ये कबीरदास के शिष्य थे और जो कबीरदास कहते थे और धर्मदास उसको लिखते जा रहे थे। और ये आप यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, पहले डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? नगेंद्र कहते हैं कि कबीरदास की 63 रचनाएं हैं। वो कबीरदास की 63 रचनाओं को गिनाते हैं। उनका उल्लेख यहाँ पे मैं नहीं करूंगा। इन 63 रचनाओं में बीजक भी वो एक मानते हैं और बीजक ये सर्वमान्य रूप से इसको स्वीकार किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आपको क्या विशेष रूप से याद रखने की आवश्यकता है कि बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग वो बताने से पहले हम एक बात ये करें कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन धर्मदास ने क्यों किया? क्योंकि आप सब जानते हैं कबीरदास निरक्षर थे, वो नहीं पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके बारे में वो कहते हैं मसी कागज छो नहीं। वो कहते हैं मसी कागज छो नाही, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मसी का अर्थ होता है सियाही। कबीरदास कहते हैं कि मेरे मसी कागज छुओ नहीं, यानी कि सियाही ने कागज को छुआ ही नहीं और कलम मेरे हाथ में कभी आई ही नहीं। यानी कि वो अपने निरक्षर होने का प्रमाण देते हैं इस पंक्ति के द्वारा। इसलिए ही धर्मदास को उनकी जो मौखिक भाषा में उनकी साखियाँ थी या उनके पद थे या दोहा चौपाई में जो भी उन्होंने कहा वो उसको लिखते चले जा रहे थे, कागज पर उतारते चले जा रहे थे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि बीजक के 3 भाग हैं, आप सब जानते हैं। सबसे पहला साखी, सबद, और तीसरी रचना नहीं, बीजक का तीसरा भाग रमैनी। ठीक है जी। साखी में हम देखते हैं कि साखी वास्तव में साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। तो तत्सम उसका साक्षी है, साक्षी से बना है साखी। और इस साखी में हम क्या देखते हैं? इसमें सांप्रदायिक शिक्षा मिलती है। ये विशेष इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साखी भाग में सांप्रदायिक शिक्षा मिलती है और इसमें दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है।
दोहा चौपाई का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, या दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हम देखते हैं। और एक बात जो है, इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस भाग में सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं शब्द में। शब्द भाग जो है, इसमें दार्शनिक विचार हमें यहां से मिलते हैं। दार्शनिक विचारधारा या दार्शनिक मान्यताएं इसमें शब्द भाग में देखने को मिलती है। और ये पद शैली में, ये भाग जो है पद शैली में है। और इसकी भाषा जो है, कई सारे, यद्यपि कबीरदास की भाषा मिश्रित भाषा है, सतुकड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा भी इसकी भाषा को, इनकी भाषा को कहा जाता है, लेकिन शब्द में विशेष रूप से मुख्य भाषा के रूप में ब्रज ही उभर कर सामने आती है, ब्रज भाषा। अब है रामायणी में, हम देखते हैं रामायणी में भक्ति से संबंधित विचार, भक्ति से संबंधित शिक्षा हमें देखने को मिलती है। और इसमें भी मुख्य रूप से ब्रज भाषा ही देखने को मिलती है। इस बात का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कबीरदास के संबंध में कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के कितने पद हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में यदि हम पदों की बात करें तो 227 पद देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसमें राग 17 है, सलोकु 237 है। कुल मिला के ये 482 हो जाते हैं। कुल मिला के दोस्तों ये 482 हो जाते हैं। अगर ये पूछा जाए केवल कि कबीरदास के जो रचनाएं हैं या कबीरदास के पदों की संख्या गुरु ग्रंथ साहिब में कितनी है, तो पद केवल 227 है, राग 17 है और सलोकु 237 है। कुल मिला के 482 हो जाते हैं। कबीरदास की भाषा के बारे में भी जानते हैं कि कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा गया। केवल सदुकड़ी ही नहीं कहा गया, पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा गया, खिचड़ी भी कहा गया और ब्रज भी कहा गया। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि सदुकड़ी किसने कहा था, पंचमेल खिचड़ी किस आलोचक ने कहा और ब्रज भाषा किसने कहा। सदुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल और सदुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल और गोविंद त्रिगुणायत ने कहा। सदुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल और गोविंद त्रिगुणायत ने कहा। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। और ब्रज भाषा जो है वो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। तो ये भी आपको याद रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सदुकड़ी भाषा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा और गोविंद त्रिगुणायत ने भी सदुकड़ी कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा माना। और पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा बताया गया। और ब्रज भाषा कबीर की भाषा ब्रज भाषा है, ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। कबीरदास के इस बीजक नामक ग्रंथ पर कई सारी टीकाएं भी लिखी गई हैं। बीजक की टीका महाराजा विश्वनाथ सिंह, ये याद रखिएगा। और इसका समय जो है वो विक्रमी संवत
1772 में। और कबीरदास की इन पदों का, दोहों, चौपाइयों का, साखियों का कई सारे लोगों ने संपादन भी किया है, उनका संकलन, पुनः संकलन भी किया है या संपादन किया है। उस कड़ी में मैं 2-3 यहाँ पे उनका नाम लेना चाहूँगा जो विशेष हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई और किन्होंने कराई, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दूसरी और एक है कबीर ग्रंथावली के नाम से ही, जो 1961 ईस्वी में पारसनाथ तिवारी। दूसरी और एक है कबीर ग्रंथावली और पारसनाथ तिवारी द्वारा ही इसका कबीरदास के पदों, साखियों, दोहों, चौपाइयों का संकलन किया गया। और ये कब किया गया? 1961 ईस्वी में। एक जो सबसे महत्वपूर्ण इनमें है वो है कबीर वचनावली, जिसका संपादन हरिओद ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये आप नोट करके रखिए, कबीर वचनावली, ये किसने किया? हरिओद ने किया। और इसका समय जो है वो है 1916 ईस्वी। जो बीजक हैं उस पे जो टीकाएं लिखी गई हैं उनमें हमने जिक्र किया यहाँ पे, बीजक की टीका महाराजा विश्वनाथ सिंह ने, विक्रमी संवत 1772 इसका समय है। और फिर हम आगे जब हम कबीरदास के पदों का संपादन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे उल्लेख किया कबीर ग्रंथावली का, जो 1928 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये काम किया। उसके वो दूसरी कबीर ग्रंथावली के नाम से ही है, पारसनाथ तिवारी, और 1961 ईस्वी। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है कबीर वचनावली, जिसका संपादन हरिओद ने किया और 1916 ईस्वी में किया। दोस्तों, कबीरदास के संबंध में अनेक विद्वानों, आलोचकों ने विभिन्न कथन जो उनके बारे में दिए हैं उनको देखते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अक्सर पूछे जाते हैं, कोई कथन दिया हुआ होगा और आपसे पूछा जाएगा कबीरदास के संबंध में ये कथन किसका है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का देखते हैं। पहले ऊपर आप हेडिंग डालिए, कबीरदास के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले हम डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का ही देखते हैं। वो कहते हैं, कबीर ने अपनी जाड़ फटकार के द्वारा, नोट करते जाइए, फटकार के द्वारा हिंदुओं व कट्टरपन दूर करने का प्रयास किया। वह अधिकांश रूप में चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। वह अधिकांश रूप में
चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, न कि हृदय को स्पर्श करने वाला। ये महत्वपूर्ण कथन है और किसका है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। हिंदुओं, तो पहला कथन है, कबीरदास ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं व मुसलमानों का जो कट्टरपन दूर करने का प्रयास किया, वह अधिकांश रूप में चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, न कि हृदय को स्पर्श करने वाला। ये कथन डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है और इंपॉर्टेंट है। दूसरा कथन भी हम डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का ही देखते हैं। वो कहते हैं, कबीर की भाषा जो है, दूसरा भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार। दूसरा कथन, भाषा बहुत परिष्कृत एवं परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। तो दोस्तों, दूसरा कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। अगला देखते हैं, अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। वो कहते हैं, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। वे सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। यह कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक बात याद आ जाती है इस भावात्मक रहस्यवाद शब्द को देखकर, कि भावात्मक रहस्यवाद जो है कबीर ने सूफियों से ग्रहण किया है, सूफियों से ग्रहण किया है, जिसका प्रमाण यह कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी का एकेश्वरवाद मुस्लिमों से इसी प्रकार से
मायावाद शंकराचार्य से इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग अपने गुरु रामानंद से, और एक है वो है हठयोग साधना प्रणाली, वो इन्होंने नाथों से ग्रहण किया। हठयोग साधना प्रणाली, हठयोग साधना, ये कहां से किया? ये इन्होंने नाथों से ग्रहण किया। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि भावात्मक रहस्यवाद कबीरदास ने सूफियों से ग्रहण किया है। इसी प्रकार से एकेश्वरवाद हम मुसलमानों से उन्होंने ग्रहण किया। हम देखते हैं मायावाद या अद्वैतवाद शंकराचार्य से, ज्ञान मार्ग पर, ये ज्ञान मार्ग की राह पर जो ये चले थे और ज्ञान मार्ग के द्वारा ही ये जो अपने ईश्वर का साक्षात्कार करना चाह रहे थे, वो अपने गुरु रामानंद से, और हठयोग साधना पद्धति जो है उन्होंने नाथों से ग्रहण की। अब और हम आगे कुछ कथन देखते हैं, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम पहले देखेंगे। वो कहते हैं कि महिमा में यह व्यक्तित्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। तुलसीदास। ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इसके आगे और भी एक पंक्ति है, वो ये है कि हिंदी साहित्य में हजार वर्षों के इतिहास में, हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उभरा ही नहीं है। फिर आगे ये पंक्ति है कि महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तो एग्जाम में चूंकि छोटे छोटे कथन ही अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। और ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इससे पूर्व जो हमने 3 कथन देखे, वो तीनों कथन रामचंद्र शुक्ल के। आगे चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही और एक कथन देखते हैं। वे सिर से लेकर पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, स्वभाव में फक्कड़, आदत में अकड़, भक्त के सामने निरीह, बेशुदारी के सामने प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य,
बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय है। और ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कथन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे सिर से लेकर पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत में अक्कड़, भक्त के सामने निरी, वेशधारी के आगे, वास्तव में आगे है, सामने नहीं है, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भी एक महत्वपूर्ण कथन। अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना बहाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर दास के संबंध में कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना बहा दी है। और कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। अब हम एक कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का देखते हैं। वो कहते हैं कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, यानी प्रोटेस्टेंट। तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक यानी रेजिस्टेंट और ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ही कथन, कबीरदास के संबंध में हजारों कथन जो है साहित्य भरा पड़ा है, लेकिन मैंने कुछ ही कथन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उनको आपके सामने लाने का प्रयास किया है। जिनमें अब ये हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का एक ही कथन मैं बताऊंगा आपको, वो है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेंट है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंट है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अंतिम कथन हम देखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास कहते हैं, रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद
केवल उन्हीं में है। ये कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। कहते हैं कि कबीर रहस्यवादी कवियों में कबीरदास का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं में है। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ये कथन है। तो दोस्तों, आज हमने कबीरदास के संबंध में कुछ जानकारियां जानी। दोस्तों, आज की कक्षा में आपने कबीरदास के बारे में, कबीरदास का परिचय जाना, उनका परिवार, उनके गुरु और उनकी रचनाएं, उनके संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत आपने जाने। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया है तो इस चैनल को, आपकी ही चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी ऑनलाइन, बेल आइकन भी दबाएं, घंटी सामने है उसको भी दबाएं, ताकि अगला वीडियो जो कबीरदास के जो 2 पद आपके सिलेबस में निर्धारित है जो आएगा, तो सबसे पहले आप तक वो सूचना पहुंचे, सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचे। और यदि इस आज की कक्षा से संबंधित आपका कोई इसमें डाउट रहा है, कहीं पे कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं चाहता हूं कि यदि कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको कोई समस्या इसमें आई है या आपको कहीं पे समझ नहीं आया है, तो मैं उन कमेंटों के आधार पर पहले तो मैं वहाँ पे जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर वहाँ पे जवाब नहीं दे पाया तो 4-5 वीडियोस के जितने भी कमेंट्स होंगे इस प्रकार से, जिसमें आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन पे भी मैं फिर 15-20 मिनट का या जितने भी समय का एक वीडियो बनेगा वो बनाऊंगा। और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि जिस भी विषय पे मैं बात करूंगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, यानी कि बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः आप सबका ये वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद।